Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 7. In this lecture we will discuss tree diagram for the counting problems. Counting problems can be solved by using a tree diagram. What is a tree diagram? काउंटिंग प्रॉब्लम्स हम ट्री डायग्राम्स के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं. अ ट्री कंसिस्ट ऑफ अ रूट. ट्री एक ऐसा फिगर होता है जिसमें एक रूट होता है. ये इसका रूट है, यहाँ से ये स्टार्ट है. तो ये फर्स्ट वर्टेक्स, ये इसका रूट है और ये इसके एजेस हैं, ब्रांचेस हैं. ये अ ट्री कंसिस्ट ऑफ अ रूट एंड a number of branches leaving the root. इसमें branches हैं, ये दो वर्टिसेस के दरमियान जो लिंक है इसको हम एज कहते हैं, और ये जो नंबर ऑफ एजेस हैं इसको हम ब्रांच कहते हैं. ये इस ब्रांच में 4 एजेस हैं. सो अ ट्री कंसिस्ट ऑफ अ रूट and a number of branches and possible additional branches. अब ये एक ब्रांच है, यहाँ तक ये एक यहाँ से 2 ब्रांचेस हैं, अदर ब्रांचेस. एक ब्रांच ये है, यहाँ से ये एक ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच. सो ब्रांच से हम ब्रांच ले सकते हैं. एंड पॉसिबल एडिशनल ब्रांचेस लीविंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द अदर ब्रांचेस. अब यहाँ से जो ये एक ब्रांच है यहाँ तक, यहाँ से जो यहाँ इन पॉइंट है, यहाँ से हम ने एक दूसरा ब्रांच स्टार्ट किया है जो यहाँ पे यहाँ फिर 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हुआ है. सो अ नंबर ऑफ ब्रांचेस लीविंग द रूट एंड पॉसिबल additional branches leaving the end points of the other branches. इसमें ब्रांचेस होते हैं, फिर ब्रांच से भी हम ब्रांच ले सकते हैं. हम मुख्तलिफ ब्रांचेस से ब्रांचेस लिए गए हैं. Now, to use trees in counting, we use a branch to represent each possible choice. अब हम इसे काउंटिंग में किस तरह यूज़ करते हैं? हम एक ब्रांच को एक चॉइस लेते हैं, दूसरा ब्रांच को दूसरा चॉइस लेते हैं. अब अगर आप इस ट्री पे गौर करें तो इसमें 8 ब्रांचेस हैं. 1 2 3, एक ये 4 5 6 7 8. तो यहाँ जो पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल चॉइसेस हैं, वो सिर्फ 8 हैं. We represent the possible outcomes by leaves, which are the end points of the branches not having other branches starting at them. हम एक ब्रांच को एक चॉइस के लिए यूज़ करते हैं. एक ब्रांच को लीव तक, इसको हम लीफ कहते हैं. ये जो लीव्स है, ये यहाँ पे लीफ हम उस वर्टेक्स को कहते हैं जहाँ से एक दूसरा ब्रांच स्टार्ट ना हो. ये ब्रांच यहाँ से स्टार्ट है, ये इसका इनिशियल है, रूट है, रूट से स्टार्ट है, लीफ पे ख़त्म है. तो लीव्स आखिरी ब्रांच में जो आखिरी वर्टिसेस है उसको हम लीव कहते हैं. तो एक ब्रांच को लीव तक एक चॉइस देता है. For example, how many bit strings of length 4 do not have 2 consecutive ones? अब ट्री डायग्राम के ज़रिए आप सॉल्व करें कि कितने बिट स्ट्रिंग बन जाएंगे लेंथ 4 के, जिसमें 4 वर्टिस 4 एजेस हों. मीन्स 8 चॉइसेस बन जाएंगे जिसमें 2 कंसेक्यूटिव वंस ना हो. अगर आप इस तरह चॉइसेस लें कि 1 1
टू कंसेक्यूटिव वंस ना हो, 1 0 1 0 0 डबल 0 आ सकते हैं, ट्रिपल भी आ सकते हैं, फोर्थ भी आ सकते हैं, मगर डबल 1 1 ऐसा ना हो, ऐसा कम्बिनेशन ना हो 1 1 0 1 या 1 0 1 1, इस तरह डबल 1 टू कंसेक्यूटिव 1 ना हो। तो आप देखिए कितने चॉइसेस बन जाएंगे यहाँ। The tree diagram in figure displays all bit strings of length 4 without two consecutive ones. हमने एक ऐसा ट्री डायग्राम बनाया है जिसमें टू कंसेक्यूटिव वंस नहीं है। देखिए वर्टेक्स नंबर 1, यहाँ हम 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है, ये फोर्थ बिट है। ये इसको हम लेवल्स भी कहते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, इसको हम लेवल 0 कहते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट लेवल का इंड है, इस वर्टेक्स को हमने 1 दिया है, इसको 0 1 0, तो इससे ये एक कम्बिनेशन बन जाएगा 1 0 1 0, इसमें टू कंसेक्यूटिव वंस नहीं है। अब यहाँ से 1 0 0 1 1 0 0 1, दूसरा कम्बिनेशन यहाँ से 1 0 0 और लास्ट में भी 0 1 0 0 0, 3 कम्बिनेशन बन गए। अब यहाँ देखिए 0 1 0 1 ना, फोर्थ बन गए। अब 0 1 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 ट्रिपल 0 0 1 एंड दिस इज लास्ट 4 0 0 0। तो 8 कम्बिनेशन ऐसे बन गए जिसमें टू कंसेक्यूटिव वंस नहीं है। इसके अलावा अगर आप बनाएंगे तो उसमें लाजिमी टू कंसेक्यूटिव वंस आएंगे। सो दिस ट्री डायग्राम कैन बी यूज्ड फॉर द counting problems as we have discussed. Thank you for watching.